देखो for n positive real numbers a1 a2 a3 से लेके an, for n positive real numbers a1 a2 a3 से लेके an, उनका जो अर्थमेटिक मीन होता है वो होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके an अपॉन n। उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो है a1 a2 a3 से लेके an होल की पावर 1 अपॉन n, और उनका जो हार्मोनिक मीन है वो है n अपॉन 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2 प्लस 1 अपॉन a3 से लेके 1 अपॉन an। एग्रीड और नॉट? And according to inequality, arithmetic mean more than equal to their geometric mean, that is more than or equal to their harmonic mean. It always happens. इसका proper proof भी है log से, but वो भी requirement नहीं है अपनी, ठीक है? And equality holds if all the numbers ai's are same. मतलब जिन पे आप AMGM इनइक्वालिटी लगा रहे हो, अगर वो सब सेम है तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है मेरी बात? क्वेश्चन में याद रखना, अगर कभी भी AMGM इनइक्वालिटी मतलब क्वेश्चन में किसी इनइक्वालिटी की बात कर रखी हो और ये बोला हो कि ए बी सी डी ये पॉजिटिव रियल नंबर है या XYZ पॉजिटिव रियल नंबर है, सो द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड कि वो किसकी बात कर रहे हैं? AMGM इनइक्वालिटी। ठीक है जी? ठीक है? यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो जी। क्वेश्चन लिखो, इफ x is more than 0, y is more than 0 and z is more than 0, then prove that x plus y, y plus z, z plus x more than or equals to 8xyz। बोलिए कैसे करो? छोटा सा क्वेश्चन है तो। सर x plus y by 2 greater than equal to under root xy। बस पहली चीज तो ना ये कैच है, जब उसने ये कह दिया पॉजिटिव रियल नंबर की बात हो रही है, देन AMGM कैन बी ए वे। नाउ अगर मैं x प्लस वाई बाई 2 करता हूं, इट वुड बी मोर देन और इक्वल टू व्हाट? रूट xy। अगर मैं y प्लस जेड बाई 2 करता हूं, दैट इज मोर देन इक्वल्स टू रूट yz। अगर मैं z प्लस एक्स बाई 2 करता हूं, मोर देन इक्वल टू रूट zx। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास आ जाएगा x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स अपॉन 8। इट इज मोर देन और इक्वल्स टू XYZ। हो गया प्रूफ? सिंपल क्वेश्चन था ये तो सर। हाँ जी अगम। सर एक मिनट जरा GM दिखा दो, एक मिनट दोबारा। सबका प्रोडक्ट उसकी पावर 1 बाई n। ठीक है सर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, इजी चीज थी वो तो। इन ए ट्राइंगल ABC, prove that tan A plus tan B plus tan C is equals to 3 under root of 3। बोलिए कैसे सोचे? इज इक्वल टू आएगा, सॉरी मोर देन इक्वल्स टू। tan A plus tan B plus tan C is more than or equals to 3 under root of 3। क्या करना चाहिए? सर जब a प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई होता है तो tan A प्लस tan B प्लस tan C की वैल्यू होती है ना?
हाँ, हाँ जी if a plus b plus c is equals to pi, then tan a plus tan b plus tan c is equals to tan a tan b tan c। ये चीज तो हमें पता है। a प्लस बी को पाई माइनस सी लिख के दोनों साइड tan ले लो, ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करूं? आगे सर वो इक्वालिटी लगा दो ना सर, tan a plus tan b plus tan c by 3 more than a equal to tan a tan b tan c की पावर यूजिंग am मोर देन इक्वल्स टू gm, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन 3 मोर देन और इक्वल टू tan a tan b tan c की पावर 1/3, यही होगा। ठीक है ना? हाँ जी सर। तो यहां से आ जाएगा कि tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन 3 मोर देन और इक्वल टू, ये tan a tan b tan c को भी लिख लेता हूं, tan a प्लस tan b प्लस tan c की पावर 1/3। दोनों साइड क्यूब कर दो, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c का क्यूब मोर देन इक्वल्स टू 27 टाइम्स, इधर आ जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c। एक tan a tan b tan c उड़ा दो दोनों साइड से, तो अपने पास बचेगा tan a प्लस tan b प्लस tan c का होल स्क्वायर मोर देन और इक्वल्स टू 9। तो ये आ जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c मोर देन 27, तो इट इज मोर देन और इक्वल टू 3/√3। क्लियर है बात? हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट फॉर पॉजिटिव रियल्स a b and c, a plus b plus c into 1 by a plus 1 by b plus 1 by c more than equals to 9। सर ये पीके का कर चुके हैं सर हो गया। इस A पे plus ज्यादा B डिस्कशन plus नहीं, A plus B plus C पे अलग लगा हाँ। लो, 1 by A पे अलग लगा लो। हाँ, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, बट इसको थोड़ा सा और ये बता दूंगा कि हम अगर इसमें am hm लगा देंगे तो ये और आसान हो जाएगा। a b c का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a plus b plus c अपॉन 3 मोर देन इक्वल टू इन तीनों का हार्मोनिक मीन, दैट इज 3 अपॉन 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। तो ये आ जाएगा a plus b plus c into 1 by a plus 1 by b plus 1 by c more than or equal to 9। ठीक है जी, हाँ जी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो जी, इफ a plus b plus c is equals to 3 and a b c all are positive, then find the maximum value of a square b cube c square। सर अब ये जैसे इस तरह की क्वेश्चन है, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं यहीं से करनी है। तो इन दीज केसेस हम क्या करेंगे कि देखो एम जीएम इनइक्वालिटी में जब आप किसी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हो तो दूसरी साइड कांस्टेंट आना चाहिए, ऐसे नहीं कि दोनों साइड ही वेरिएबल में काम चलाए जा रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे ये थे, अब मैं ऐसा करता हूं कि इसको तोड़ना शुरू करता हूं ताकि जब जीएम साइड लिखूं तो 2 बार ए आए और ए स्क्वायर बने। अभी मुझे क्या गिवन है? मुझे तो ये गिवन है कि a प्लस सर इंटू 2/2 कर लो सर। वही कर रहा हूं, इसको ऐसे लिख लो a/2 प्लस a/2। अगर मैं am साइड ये लिखूंगा तो gm साइड में ऑटोमेटिकली a स्क्वायर बन जाएगा। अब मुझे b क्यूब चाहिए, तो b क्यूब का मतलब b को 3 बार तोड़ो, तो b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस
c को भी 2 बार तोड़ो, c/2 प्लस c/2 होल डिवाइडेड बाई 8 नहीं 7 सर 7 है 7 आए ना, होल डिवाइडेड बाई 7 इज मोर देन इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट a/2 का स्क्वायर, b/3 का क्यूब, c/2 का स्क्वायर और इस होल की पावर 1/7। बोलिए मेरी ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, नाउ लेफ्ट साइड बन गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 7, ये 3 है ऊपर, मोर देन इक्वल्स टू ये बनेगा a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 4 3 का क्यूब होल रेस्ट टू द पावर 7। ये वैल्यू कितनी है? 3। दोनों साइड 7th पावर रेज कर दो, तो 3 की पावर 7 अपॉन 7 की पावर 7 मोर देन इक्वल्स टू a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 4 3 की पावर 3। सर ऊपर वो कर दो सर, 7 को 1/7 लिख दो। 7 को 1/7, अच्छा ठीक है, तो बस ये हो गया। 3 की पावर 7 2 की पावर 4 3 की पावर 3 अपॉन 7 की पावर 7। क्लियर है बात मेरी? यस सर। चलें आगे। हाँ जी, चलो जी अगला क्वेश्चन लिखो भाई। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. देखो, if ABC are positive real numbers, if ABC are positive real numbers, then find the minimum value of a cube upon 4b plus b upon 8c square plus 1 plus c upon 2a। करो ट्राई। बोलिए। सर एलसीएम लेके तो नहीं होगा ना? सर ना, मेरे एलसीएम ख्याल लेके तो एएमजीएम कभी भी हेल्पफुल नहीं होगा। ये तीनों को इंडिविजुअल लेके करना है कि तीनों पे एएमजीएम लगा लो या एचएम से? हाँ जी, सर इसको ब्रेक कर ले 1 प्लस c/2a को। 1 प्लस सी अपॉन 2 कैसे ब्रेक करूं बता? सर एक बार सर 1/2 देखो, लिख लो, अच्छा एक ए बार मतलब c/4 है, अप्लाइंग, एक बार ऐसे लिख c/, लेता हूँ, हाँ एग्जैक्टली, अप्लाइंग एएमजीएम इनइक्वालिटी ऑन, देखो एक तो बनेगा a क्यूब बाई 4b, एक b अपॉन 8c स्क्वायर। देखो प्रोडक्ट साइड में जैसे ही ये दोनों आएंगे b से b कट जाएगा, विच इज वेल एंड गुड, एग्रीड। बाकियों को तोड़ने के लिए ऐसा करता हूं, एक 1/2a पकड़ लेता हूं, एक c/4a और एक और c/4a। देखो जरा ध्यान से, उससे क्या होगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब जाएगा, बी से बी जाएगा और राइट साइड में सिर्फ कांस्टेंट बचेगा प्रोडक्ट में। सर हाँ गम, सर समझ नहीं आया, अभी तो समझाया नहीं कुछ। मतलब आपने कैसे? मैंने तो ये कहा जब एमजीएम लगाऊंगा तो मुझे राइट साइड में कांस्टेंट चाहिए, प्रोडक्ट साइड में। यस सर। कांस्टेंट कैसे आएगा? एक तो बी से बी कटे, वो तो वेल एंड गुड। यस अब सर। मैंने सिर्फ इस टर्म को 3 हिस्सों में तोड़ दिया, 1/2a, और जो c/2a था उसको c/4a कर दिया, तो इन अच्छा। सबका समेशन ये आ जाएगा और इन सबका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ जाएगा। इसको हमने दो c/4a 2 बार क्यों लिया है? मेरे कुछ इच्छाएं भी होती है मन की ना,
भाई अगर नहीं लूंगा तो वो सी सी कटेगा ही नहीं प्रोडक्ट साइड में। अच्छा अच्छा ठीक है, सी स्क्वायर है। सी बाई 4a बाई 5 मोर देन इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट। अब देखो इन सब का प्रोडक्ट जब मैं लिखूंगा तो प्रोडक्ट आने वाला है 1/4 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 एंड होल की पावर 1/5। बोलिए ठीक है। अब जो न्यूमरेटर है वो है जो आपको प्रूव करना है, a³/4b प्लस b/8c² प्लस 1 प्लस c/2a मोर देन इक्वल टू ये 5/4 आ गया। बताइए ये कथा समझ में आई क्या? हाँ जी सर। सर समझ तो पूरा आई, क्वेश्चन सोचना दिखा दो। पड़ा। क्या कह रहे हो उन्होंने? सर पूरा क्वेश्चन दिखा दो। हो गया? यस सर। चलो जी अगला क्वेश्चन लिखो। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, ठीक है। इससे शुरू करो। इफ अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π/2, if alpha belongs to 0 to π/2, then the minimum value of under root of x square plus x plus tan square alpha upon under root of x square plus x। बोलिए फटाफट से। सर 2 tan अल्फा। बस खत्म है ये तो, 2 tan इसमें तो कुछ है ही नहीं। अंडर रूट ऑफ 2 tan अल्फा 2 tan अल्फा में आंसर दे देंगे। अपॉन, तो सर 0 से π/2 में क्या है? वो तो सिर्फ पॉजिटिव बोलने के लिए लिखा है ना tan अल्फा को। मोर देन और इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर अल्फा की पावर हाफ। तो बस हो गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मोर देन और इक्वल्स टू 2 tan अल्फा। क्लियर है? हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन लिखो जी। Find the minimum value of the sum of real numbers. Find the minimum value of the sum of real numbers. Find the minimum value of the sum of real numbers. A की पावर -5, a की पावर -4, 3a की पावर -3, 1, a raised to the power 8 and a raised to the power 10। हमें ये गिवन है कि a is more than 0। बोलिए फटाफट से। सर 3a³ और -3 के बाद क्या लिखा है? 1 a raised to the power 8 and a raised to the power 10। सर 8 बोलिए क्या करूं? सर 3a की पावर माइनस 3a की पावर माइनस का ब्रेक कर -3 को लो। 3 बार लिख लो। हाँ बस क्यों? क्योंकि मुझे, अब मैंने आपको क्या बताया, जब जीएम साइड लिखूं तो मुझे प्रोडक्ट साइड में कांस्टेंट चाहिए, तभी हम मिनिमाइज कर पाएंगे चीज को। उसके लिए अगर a की पॉजिटिव पावर देखूं तो पावर 18 बन रही है। अगर एज इट इज मैं एमजीएम लगा दूंगा तो a की निगेटिव पावर कितनी बनेगी? 5 और 4 9 और 3 12, जबकि मुझे चाहिए -18 ताकि वो बैलेंस हो जाए। उसके लिए इसको 3 हिस्सों में तोड़ दो। तो एमजीएम किस पे लगेगा?
AM मोर देन इक्वल टू GM, a की पावर -5 प्लस a की पावर -4 प्लस a की पावर -3 प्लस a की पावर -3 प्लस a की पावर -3। इससे क्या हुआ, ये टोटल निगेटिव पावर भी 18 हो गई, प्लस 1 प्लस a की पावर 8 प्लस a की पावर 10 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 8 मोर देन और इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट, और इन सब का प्रोडक्ट कितना है 1 की पावर 1/8। तो अपने पास आ गया सिंपली a की पावर -5, a की पावर -4, 3a की पावर -3 प्लस 1 प्लस a की पावर 8 प्लस a की पावर 10 मोर देन और इक्वल टू 8। तो अपने पास लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई इसकी 8। ठीक है मेरी ये बात? हाँ जी सर। बोलिए। आ Yes, गया सर sir. समझ। चलो जी, बस AMGM पे इतना ही, बाकी सवाल आपको शीट में आ जाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो AGP पे। सर जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी होगी तो सबसे पहले AMGM ट्राई करना है वहां पे लगाने का। कोशिश करनी चाहिए, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट वो कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। If the sum to infinite terms of the series, if the sum to infinite terms of the series 3 plus d into 1/4 plus 3 plus 2d into 1/4 का square and so on till infinite is 44/9, then find d। बोलिए आंसर। हेलो सर स्क्रीन नहीं आ रही। अब उसने आपको ये कहा ना कि इफ दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ इंटीजर n फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा एंड अल्फा प्लस 1, उससे अपने को एक चीज पता लग रही है कि जो इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स है वो यूनिटी है। ठीक है ना, अगर मैं मानूं इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो बेसिकली बीटा माइनस अल्फा का जो मॉड है वो 1 है कि नहीं? यस सर। यस सर। इसको ऐसे लिख ले कि बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। यस अब सर। यहाँ पे हाँ जी क्या कह रहे हैं रॉन्ग? नहीं सर, मैंने तो यहाँ कुछ पे नहीं कहा। क्वाड्रेटिक के लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उठा के रख दो। सम ऑफ रूट्स कितना आएगा -n, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा दिस मच डिवाइडेड बाई n। तो n स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा n+1 इंटू n+2, सॉरी n+1 इंटू 2n+1, n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 माइनस n+1/2 माइनस 10 इस पूरे का 4 टाइम्स दिस इज इक्वल टू 1। इसको n के लिए सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा काम। सर सम ऑफ रूट्स -1 नहीं आएगा? सम एक ही बात है, मैं तो डिफरेंस लिया बस। एक अल्फा प्लस 1 है, उनका डिफरेंस 1 है। सर सम ऑफ रूट्स नहीं ये n स्क्वायर है, ये n है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो n की वैल्यू 11 आ जाएगी। कर लोगे इतना तो? ये एक बार ही समझा दो सेकंड स्टेप से। सेकंड स्टेप कौन सा? मॉड के बाद। ये मल्टीप्लाई कर दिया जी सर। अब सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया k फ्रॉम 1 से n x स्क्वायर। अगर सिग्मा k की वजह से तो x तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया और सिग्मा 1 बचा n।
हाँ जी सर। इसमें x बाहर आ गया और ऑड नंबर से 2k -1 1 3 5 7 9 से लेके 2n - 1 उसका सम होता है n स्क्वायर। हाँ जी सर। और इस पे तो सब सिग्मा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया और 10 लेफ्ट साइड में आ गया। यस सर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट लिखो जी, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज, sum to n terms of the series 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 and so। देखो जी, मैं ही करा देता हूँ, आसान सा क्वेश्चन है। एक तो हम इसको सिंपल नॉर्मल तरह से करते हैं कि इसका nth टर्म लिख लिया, ठीक है। इनमें पहली प्रॉब्लम nth टर्म लिखने में ही होती है लोगों को। nth टर्म कैसे लिखेंगे? हर एक टर्म का फर्स्ट टर्म पकड़ो, 1 2 3, तो nth में क्या आएगा? n। हेलो, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर। अब हर एक टर्म में जो नेक्स्ट है एक ज्यादा, 2 से एक ज्यादा, 3 से एक ज्यादा, तो n से एक ज्यादा n+1 और एक और उससे भी एक ज्यादा n+2। ये क्या है? ये इस सीरीज का tn है, nth टर्म है, ठीक है ना। इसको मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बनेगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, सो दैट वुड बी n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। ये n टर्म आ गया। अब n टर्म पे सिग्मा लगाऊंगा तो सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। Sn वुड बी सिग्मा tn, दैट इज सिग्मा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, दैट इज सिग्मा n क्यूब प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा n। और हमें सबकी वैल्यूज पता है, सिग्मा n क्यूब है n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 प्लस ट्वाइस ऑफ n इंटू n+1 अपॉन 2। इसको माड़ा मोटा कॉमन ले लेंगे तो अपना काम चल जाएगा, हो जाएगा ये। सर दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं। हाँ वही समझा रहा हूँ, रुक जाओ। ये मेथड 1 हो गया। ठीक है। हाँ जी सर। नाउ इफ आई गो फॉर अनदर मेथड, मेथड 2, अपने पास ना tn आ गया, n n+1 n+2। एक चीज आपको फिर से याद दिला दूं, जब भी आप किसी सीरीज का nth टर्म लिख रहे हो, ठीक है, जब भी आप किसी सीरीज का nth टर्म लिख रहे हो तो उस nth टर्म में n को 1 2 3 डाल के जरूर देखो कि क्या पहले दूसरे तीसरे टर्म आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल वही nth टर्म है। अगर नहीं आ रहे हैं तो जो nth टर्म आपने बनाया है वो गलत है, ठीक है ना। जैसे ये वाला हमने nth टर्म निकाला, ये वाला, इसमें n को 1 डालूंगा, क्या पहला टर्म आ रहा है? यस। n को 2 डालने से दूसरा आ रहा है? यस। n को 3 डालने से तीसरा टर्म आ रहा है? हाँ। तो अगर n को 1 2 3 डालने से पहले दूसरे तीसरे टर्म आ रहे हैं तो इसका मतलब जो nth टर्म आपने अज्यूम करा है वो ही सही है, ठीक है मेरी बात। अच्छा, मेथड 2, ये मेथड कब लगाना है? ये हमेशा नहीं चलेगा, ठीक है। ये सिर्फ तभी लगाना है जब, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, हर एक टर्म के फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है, हर एक टर्म के फर्स्ट टर्म में कितना डिफरेंस है? 1 का। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर। हर एक टर्म के फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है वो फर्स्ट टर्म के हर एक टर्म में होना चाहिए। और फर्स्ट टर्म के टर्म्स में कितना डिफरेंस है? वहां भी 1 का है। हेलो,
Yes, sir. सर हर एक टर्म के फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है वो फर्स्ट टर्म के हर एक टर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब एप्लीकेबल ओनली इफ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म ऑफ ईच टर्म is equal to difference between each term of first term। ये चीज होगी तो ही ये मेथड लगाएं जो यहाँ पे है। ठीक है, तो इस Tn को लिखा हुआ मैंने n n+1 n+2, जो न्यूमरेटर प्रोडक्ट की सीरीज है उसमें क्या करेंगे, इस लास्ट वाले से नेक्स्ट क्या बनता n+3 माइनस इस फर्स्ट वाले से प्रीवियस n से पहले क्या आता सीरीज में n-1। ये डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दिया, n+2 से नेक्स्ट n+3 माइनस n से प्रीवियस n-1। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बना, इसकी वैल्यू वैसे देखो तो कितना मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर एक्स्ट्रा 4, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए 1/4 भी लगाएंगे। सो दैट वुड बी 1/4। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. n+1 n+2 n+3 माइनस n-1 n+1 n+2। ये Tn आ गया। अब T1 क्या बनेगा 1/4, 1 2 3 4 -0, n को 1 डालोगे। T2 क्या आएगा 1/4, 2 3 4 5 -1 2 3 4। T3 क्या आएगा 1/4 ऑफ 3 4 5 6 -2 3 4 5। ये थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी आ जाती है, फिर तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, पता लग जाता है बंदे को देखती। n n+1 n+2 n+3 माइनस n-1 n+1 n+2, और इन सब का समेशन ही Sn है। देखो जैसे इन सबको ऐड करूंगा ये कटेंगे, ये कटेंगे, ये अपने नेक्स्ट से, ये अपने प्रीवियस से, सब खत्म। क्या बचा n n+1 n+2 n+3। क्या मेरी बात समझ में आई? सर स्टार्टिंग वाला पार्ट समझा दो इसका, वो नहीं समझ आया। मैंने बस इसमें ये कहा कि जब आपने n टर्म लिख लिया, ठीक है, इससे पहले वाला कि डिफरेंस वाला वो क्या बोल रहे थे, वो नहीं समझ आया। हर एक टर्म के फर्स्ट टर्म में क्या डिफरेंस है, एक एक का, और फर्स्ट टर्म के टर्म्स में क्या डिफरेंस है। मतलब फर्स्ट टर्म ये है ना, इसके टर्म्स में क्या डिफरेंस है, एक एक का, तो यही है, तो यहाँ पे वैलिड है। हर एक टर्म के फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है वही फर्स्ट टर्म के टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा क्या समझ में आ गया सबको? हाँ जी। अब देखो इस मेथड की लिमिट, हाँ बोलो। पार्शियल फ्रैक्शन से सोचा जा सकता है? पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ कहाँ से आ गया? नहीं, अगर वैसे बनता हो। पार्शियल फ्रैक्शन तो फ्रैक्शंस पे लगेगा। नहीं, अगर वैसे बनती हो तो सोच सकते हो। मैं समझा ही नहीं, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लाऊं कहाँ से? वैसे बाद में बता दूंगा। वो तो सीरीज डिफरेंट टाइप की है। अच्छा इस अब ये मेथड की लिमिटेशन कहाँ है? सपोज करो जो अपना क्वेश्चन है वो ये होता, सम ऑफ द सीरीज 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 एंड सो टिल nth टर्म। यहाँ पे हर एक टर्म के फर्स्ट टर्म में क्या डिफरेंस है? 2 का, 2 का। लेकिन फर्स्ट टर्म के हर एक टर्म में क्या डिफरेंस है? 1 का, 1 का। अगर आप इस सीरीज का nth टर्म लिखोगे Tn, क्या आएगा? -1 2n 2n+1। यस, देखो 1 हर एक का फर्स्ट पकड़ो, 3 5 7, तो nth में क्या आता? 1 3 5 7 का nth टर्म 2n-1।
बोलो। यस अब सर। नेक्स्ट हाँ उससे जी सर। एक ज्यादा 2n, नेक्स्ट उससे भी एक ज्यादा 2n+1, ये आ गया। अब मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि nth टर्म आइडेंटिफाई करने के बाद n को 1 2 3 डालो। क्या पहले दूसरे तीसरे टर्म सारे? हाँ जी। तो इसका मतलब यही अपना सही nth टर्म है। सर इस वाले में तो नहीं लगेगा ना ये पिछला वाला मेथड? नहीं लगेगा। अब इसमें वो पिछले वाला मेथड नहीं लगेगा। मतलब अगर आप कोशिश भी करोगे नेक्स्ट, मतलब लास्ट से नेक्स्ट और फर्स्ट से प्रीवियस का डिफरेंस क्रिएट करके, तो नहीं चलेगा। सर उस ठीक है, मेथड का वैसे कोई एडवांटेज तो नहीं है? तो इसका जो आदित्य यार कैसे सवाल पूछता है, तो कुछ भी बोले जा रहा है मेथड का एडवांटेज। मैं मुझे पढ़ाने तो दे यार, हर चीज में डाउट पूछना जरूरी नहीं होता। इसका एसएन क्या आ जाएगा? सिग्मा टीएन। अगर आप इसमें वो nth टर्म वाली चीज लगाओगे जो हमने पीछे की, तो काम चलेगा ही नहीं। अगर ये चीज कोशिश करोगे इसमें, तो मतलब सीरीज तो बन जाएगी बट वो कटेंगे नहीं टर्म्स। एन को 1 2 3 4 डाल के वो कटने ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास टीएन आ गया। टीएन क्या होगा, इसमें सिग्मा लगाना, तो उसमें तो कोई मुश्किल है नहीं। 2n इंटू 4n² -1, तो ये बन गया सिग्मा 8n³ -2n। ठीक है ना, तो 8 सिग्मा n³ -2 सिग्मा n। ये मेरी बात क्लियर है? ठीक है, यस सर। यस चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1² प्लस 1² + 2² 1 + 2 प्लस 1² + 2² + 3² 1 + 2 + 3 अप टू nth टर्म। सर nth टर्म निकाल के उसके ऊपर सिग्मा लगा देंगे। एग्जैक्टली। बस 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 बस, इसमें कुछ है नहीं रॉकेट साइंस, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब nth टर्म क्या होगा? देखो, पहले टर्म के न्यूमरेटर में 1², दूसरे के न्यूमरेटर में 1² + 2², तीसरे के न्यूमरेटर में 1² + 2² + 3²। तो nth के न्यूमरेटर में 1² + 2² + 3² से लेके n²। पहले के डिनोमिनेटर में 1, दूसरे के डिनोमिनेटर में 1 2, तीसरे के में 1 2 3, तो nth के डिनोमिनेटर में 1 + 2 + 3 से लेके n। ये सीरीज का nth टर्म है। आई इतनी बात समझ में? सर आंसर n × n + 2/3। n × n+1 आंसर नहीं पता है। 2n + 1 अपॉन 6 और नीचे वाले का सम n × n+1 अपॉन 2। तो ये n × n+1 से n × n+1 गया, तो ये 2n + 1 अपॉन 3 आ गया। इस पे सिग्मा लगाना आता है सबको? हेलो, हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जी। सर हाँ जी, टीएन कैसे आया था एक बार बता दो। टीएन बस ऑब्जर्वेशन से, कोई उसकी मेथड नहीं है। पहले में 1², दूसरे में 1² + 2², तीसरे में 1² + 2² + 3², तो nth में 1², 2², 3² से n² तक। ठीक है जी, इतनी बात। नाउ अब उस तरह की सीरीज जो खुद एपी या जीपी में नहीं है, लेकिन उनके जो टर्म्स के डिफरेंस है वो एपी या जीपी में है, या डिफरेंस के डिफरेंस एपी जीपी में। जैसे कि सीरीज है s = 6 + 13 + 22 + 33 अप टू nth टर्म। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 7, इनमें 9,
इनमें 11 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सीरीज कोई स्टैंडर्ड सीरीज नहीं है, बट उसके टर्म्स का डिफरेंस एपी में आ रहा है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. अब सॉल्यूशन देखो जी, सीरीज लिखो 6 + 13, बस एक मिनट ध्यान से देखना, थोड़ा सा प्रिकॉशनरी होता है ये। 33 मान लेते हैं इसका एक टर्म आएगा tn-1 और n एक टर्म आएगा tn। अब मैं इसी सीरीज को एक टर्म सरका के लिखूंगा, 6 + 13 + 22, इसके नीचे आएगा tn-2, यहां आएगा tn-1 और यहां पे आएगा tn। एग्रीड और नॉट? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे लेफ्ट साइड में 0 आ गया। अब जरा देखना ध्यान से, ये 6 तो एज इट इज उतरेगा, इनका डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस होगा, इनका भी डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस होगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये 6 प्लस यहां से शुरू होगा 7 9 11 एंड सो ऑन, जहां तक ये डिफरेंस चलेगा एपी बनेगी और अकेला बचेगा माइनस। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये 6 तो एपी का पार्ट नहीं बन रहा, तो 7 यहां तक एपी है ऑफ हाउ मेनी टर्म्स? n-1 n-1 टर्म्स। क्योंकि अगर आप इस पे ध्यान दोगे, ये टोटल n टर्म्स है यहां से लेके यहां तक, और मैंने 6 को हटा दिया, तो डिफरेंसेस n-1 टर्म्स के आए हैं, तो एपी भी n-1 टर्म्स की बनेगी। उस tn को उठा के राइट साइड ले आते हैं, लेफ्ट साइड सॉरी, tn, तो 6 प्लस इस पे समेशन का फॉर्मूला लगा दो, n-1/2 2a 14 प्लस n-2 इंटू d, d कितना है 2। ठीक है जी, 6 प्लस n-1 और ये आ जाएगा 2 से 2 गया n प्लस 5, so that would be n square plus 4n plus 1। लेकिन ये करने के बाद में बेफिक्र मत हो जाना, एक बार n को 1 2 3 डाल के जरूर देखना कि क्या पहले दूसरे तीसरे टर्म्स आ रहे हैं। इसमें n को 1 डालो, क्या 6 आ रहा है? आ रहा है। n को 2 डालो, 13 आ रहा है? आ रहा है। n को 3 डालने से n को 3 डालने से ठीक है। हेलो, हाँ जी सर। तो SN क्या हो जाएगा? SN हो जाएगा सिग्मा TN। क्या मेरी बात समझ आ गई? और सिग्मा लगाना तो हमें सबको आएगी अब तो। ठीक है जी, हाँ जी सर। हाँ जी सर। चलो आगे। यस अगला क्वेश्चन देखो जी। सर कल वाली असाइनमेंट हो रही डिस्कस? पहले मैं काम तो निपटा दूं। ओके सर। S इक्वल्स टू 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 से लेके TN तक, ये सब निकालना है। अब डिफरेंसेस किस में है? इनमें कितना डिफरेंस है? 2 का, इनमें 6 का, इनमें 18, इनमें 54 एंड सो ऑन। किस में है टर्म्स के डिफरेंसेस? जीपी में। कर पाओगे आई गेस? ये छोड़ दो इसको मैं। सर इसमें भी वैसे ही करना है, बस वो जीपी में आ जाएगा जो हाँ, डिफरेंस। 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85, एक टर्म आया होगा TN-1, एक आएगा TN। इसी सीरीज को एक टर्म सरका के लिखो, 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस इसके नीचे आएगा TN-1, यहाँ पे आ जाएगा TN। जैसे ही आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 0 5
प्लस, यहां से शुरू हो जाएगा जीपी का काम, 2 + 6 + 18 + 54 एंड सो ऑन। और देखो जब तक ये डिफरेंस चलेगा इस टर्म तक, यहां से लेके यहां तक कितने टर्म बन रहे हैं, n-, तो यहां से लेके यहां तक जीपी ऑफ n-1 टर्म्स, और माइनस में आ गया टीएन। उस टीएन को उठा के लेफ्ट साइड में खींच लो, टीएन इज 5+, ये जीपी है, ए आर कितना है 3 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन 3 -1। सही है मेरी बात? 5 प्लस ये 2 से 2 कट गया, 3 की पावर n-1 -1, तो 4 + 3 की पावर n-1। ये क्या आ गया, ये टीएन आ गया। यार एक सेकंड होल्ड करो जरा, करो जरा इसको फटाफट से, इसका एसएन निकाल के बताओ। हाँ जी, 4n + 3 की पावर n-1/2। 4n + 3 की पावर n-1 अपॉन 2। 3 की पावर n +1 नहीं आ रहा, हाँ -1 आ रहा। ठीक है जी, तो Sn हो जाएगा सिग्मा Tn, दैट इज सिग्मा 4 + सिग्मा 3 की पावर n-1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4n + 3 की पावर n-1 अपॉन 2। बोलिए मेरी बात समझ में आई क्या? सर वो 3n-1 में आपने वो जीपी लगाया? हाँ, वो बनेगा ना 3 + 1 + 3 + 3² से लेके 3 की पावर n-1 तक। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है सबको ये बात? हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन देखो जी। अब जब टर्म्स डिनोमिनेटर में हो, जैसे कि आपको बोले फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स 1/1 2 3 4 + 1/2 3 4 5 + 1 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल nth टर्म। ठीक है, अगर ये Sn है, ऑल्सो फाइंड S इनफाइनाइट, मतलब सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, ये कैसे करते हैं? सर हम बोले टेलीस्कोप बन जाता है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, टेलीस्कोपिक से इसका हम पहले nth टर्म लिखेंगे Tn। अगेन nth टर्म वही कलाकारी से लिखना है, 1/, पहले का फर्स्ट 1, सेकंड का फर्स्ट 2, थर्ड का फर्स्ट 3, तो nth के फर्स्ट में n आएगा, अगला उससे एक ज्यादा, अगला उससे एक ज्यादा, और अगला उससे भी एक ज्यादा। और ये फिर से यही कहूंगा, nth टर्म लिखने के बाद n को 1 2 3 4 डाल के जरूर देखो कि क्या आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो बताइए जी। आ रहे हैं सर। ठीक है, तो ये Tn हो गया, डिनोमिनेटर में कितना है n, n+1, n+2, n+3। अब इसके न्यूमरेटर में क्या करते हैं, सर n × n+3 माइनस n × लास्ट माइनस फर्स्ट, बस फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना है, n+3 - n। जब ये सीरीज न्यूमरेटर में थी तो हमने क्या किया था, लास्ट से नेक्स्ट और फर्स्ट से प्रीवियस, देखो यही किया हुआ है, n+2 से नेक्स्ट n+3 और n से प्रीवियस n-1, अगर ये न्यूमरेटर में है। लेकिन जब ये डिनोमिनेटर में है तो लास्ट माइनस फर्स्ट, इससे ऊपर क्या एक्स्ट्रा आ गया 3, तो जो एक्स्ट्रा आया उससे डिवाइड भी करेंगे। ये क्लियर है मेरी ये बात? हेलो सर जो मैंने कहा था वैसे भी कर सकते हैं। ये तूने क्या कहा था? n × n+3 माइनस n+1 × n-1। इतना बड़ा क्यों करना है? नहीं, उससे ऊपर भी तो n रह जाएगा। नहीं सर n तो कट जाएगा।
तो फिर 2 वो रह जब जाएगा। कट ही रहा है तो फिर उसको रखने की जरूरत ही क्या है? सर नहीं कटेगा सर, 3n वो बन जाएगा ना। अच्छा बस रुक जाओ, इतना कोई इंटेंस डिस्कशन की लोड नहीं इसको। n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू माइनस तो उसको करके देख लियो, अगर हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है उसमें भी। ओके सर। n प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री, ये स्प्लिट हो जाएगा। अब n को 1 2 3 4 वेरी कराओ। t1 क्या आएगा 1/3 ऑफ 1/1 2 3 माइनस 1/2 3 4। t2 क्या आएगा 1/3 टाइम्स 1/2 3 4 माइनस 1/3 4 5 and so on. Tn will be as it is 1/3 times 1/n n plus 1 n plus 2 minus 1/n plus 1 n plus 2 n plus 3। ठीक है, इन सबका समेशन Sn है। जब मैं जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा तो ये कटेंगे दोनों, ये कटेगा, ये अपने पिछले से कटेगा। तो ऐड करने के बाद आपके पास बचेगा 1/3 ऑफ 1/6 माइनस 1/n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, यही बचेगा। हाँ जी सर। ये तो एन टर्म का समेशन है। जब आपसे कोई ऐसे इनफाइनाइट पूछे तो इनफाइनाइट पे क्या होगा, ये वाला टर्म वैनिश हो जाएगा। 1/18। इट वुड बी सो स्मॉल टू नेग्लेक्ट, तो बचेगा क्या 1/80। दसो जी कोई परेशानी इसमें? तो सर पूरा दिखा दो एक बार आंसर पेज में। हो गया। हाँ जी सर। चलें आगे। यस। चलो, ये जो सारे हैं ना, ये इस तरह के क्वेश्चन अपने पास, ये जो इसके बाद में शीट लगी हुई है उसमें ये सारे हैं। ये देखो, डिनोमिनेटर वाली सीरीज, न्यूमरेटर वाली सीरीज, ठीक है, ये वो डिफरेंसेस वाली सीरीज, ये एक प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है, तो ये सब इसमें इंक्लूड है शीट में। ठीक है ना, ये हमने क्लास में किया, ये पिछली क्लास में किया था। मेरी बात समझ में आ गई इतनी? हाँ जी सर। चलो जी, अगला क्वेश्चन लिखो। ये थोड़ा सा और मुश्किल है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के समझने की कोशिश करना। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो वैसे भी हमने सारे सवाल तो करने नहीं होते, है ना। फाइंड द सम। तो टारगेट रखना चाहिए कि शायद सारे क्वेश्चन कर लें या नहीं। ये मेंस में नहीं आने वाला ऐसा सवाल। फाइंड द सम of n terms, find the sum of n terms of series 1/2 into 4 plus 1 into 3/246 plus 135/2468 plus and so on। आपको ये सीरीज का सम निकालना है। ठीक है जी, नाउ कर दूं मैं ही शुरू? सर एक बार देख लो। सोचो। ऑप्शन दे दो। हाँ, सर ऑप्शन दे दो। ऑप्शन नहीं है यार मेरे पास की।
करो जी, फटाफट से करो। अरे इसको बोलिए आवाज बंद कर लेगा। half minus 1.3.2n plus 1 मतलब ऐसे चल जाएगा, और अपॉन 2 4 6 2n plus 2 tn तो आ गया सर। बात तो ठीक है, पहले तो सोचो nth टर्म क्या तो होगा। लॉग लेके आ जाएगा सर। नहीं लॉग लूप को नहीं परेशान करना। tnth टर्म क्या आएगा? ऊपर न्यूमरेटर में पाई 2n। एक मिनट रुक जा अनुराग, रुक, मैं थोड़ा सा सोचूं। 1 3 5 न्यूमरेटर में 1 3 5, तो nth में जाएगा 2n - 1 तक। हाँ जी भाई फर्स्ट में एक टर्म है, सेकंड में न्यूमरेटर में 2 है, थर्ड में न्यूमरेटर में 3 है, तो nth में न्यूमरेटर में n होंगे। डिनोमिनेटर में 2 4 6 8 से लेके जाएगा 2n + 2 तक। इतनी बात क्लियर है? अब ऐसी सीरीज में हम क्या करते हैं, 1 3 5 से लेके 2n - 1 अपॉन नीचे 2n तक जाएगा सर, 2n + 2 तक जाएगा ना। अगर पहले में 2 है, दूसरे में 3 है, थर्ड में 4 है, तो nth में n + 1 टर्म होंगे ना डिनोमिनेटर में। इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया 2n + 2 माइनस 2n + 1 से। इसका पर्पस ही बताता हूं। इससे न्यूमरेटर को कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 था 1 ही रहा, बट सीरीज स्प्लिट करके क्या हो गई, 1 3 5 से लेके 2n - 1 अपॉन 2 4 6 8 से लेके 2n तक माइनस 1 3 5 से लेके 2n - 1 2n + 1 तक, और डिनोमिनेटर में हो गई 2 4 6 8 से लेके 2n + 2 तक। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ा, इस वाले पोर्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में n टर्म्स हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव n टर्म्स, और इस वाले में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both have n + 1 terms. Agreed or not? सर हाँ जी सर। तो जब मैं इसका T1 लिखूंगा, चूंकि इस वाले पोर्शन पे ध्यान दो, इस पोर्शन में nth में ऊपर नीचे nn है, तो T1 में ऊपर नीचे कितने होंगे, एक एक टर्म 1/2, और इसमें 2 1 3 अपॉन 2 4। T2 में पहले वाले पार्ट से 2 1 3 अपॉन 2 4, दूसरे से 3 1 3 5 अपॉन 2 4 6। T3 में पहले वाले पार्ट से 3 दूसरे पार्ट से 4 तो 1 3 5 7 अपॉन 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप tnth लिखोगे तो 1 3 5 से लेके 2n - 1 अपॉन 2 4 6 से लेके 2n माइनस 1 3 5 7 से लेके 2n + 1 अपॉन 2 4 6 8 से लेके 2n + 2। एग्रीड और नॉट? हाँ जी। इन सबका समेशन Sn क्या होगा, ये साफ ये गया ये गए, तो Sn आ जाएगा 1/2 माइनस 1 3 5 से लेके 2n + 1, 1 3 5 से लेके 2n + 1, और अपॉन में आ जाएगा 2 4 6 8 से लेके 2n + 2।
ये आंसर आएगा इसके सम ऑफ n टर्म्स। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? सर वो स्टार्टिंग में नहीं समझ आया, वो डिफरेंस कैसे क्रिएट करें। छोड़ दे आदित्य, छोड़ दे, हर सवाल नहीं करना होता जरूरी। इसके अलावा अगर आज जितना भी कराया उतना भी ढंग से हो गया तो भी हम धन्य हो गए। सर आओ। सर इसमें अगर लॉग लेके करे सर छोटा नहीं पड़ जाएगा सर? करके सॉल्यूशन भेज, फिर देखूंगा कैसे होता है। सर कर लिया सर, भेज सॉल्यूशन। क्या तूने सम पे लॉग ले लिया? लॉग a प्लस बी प्लस सी इज लॉग a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी? सर नहीं सर, tn को लॉग ले लिया सर दोनों साइड। अच्छा फिर भेज देगा। हो गया? चलिए इस फाइल में थोड़े से ना क्वेश्चन अपडेट करूंगा। अपडेट क्या करूं, वैसे इसमें बहुत क्वेश्चन है ये रे, और अपने होमवर्क के साथ चलना। आपको कल वाली शीट में क्या क्या डाउट है ये बोलो फटाफट से। अभी डिस्कस कर रहे हैं। बोलो सर क्वेश्चन 3, ABCD are known as real numbers such that less than equal to this, then ABCD are in। सर जिसको डाउट नहीं हो जा सकता है। बाय बाय। लेफ्ट इसको सर हमारी फिजिक्स कहता रहा हूँ बाय बाय। ABCD नॉन जीरो रियल नंबर्स ये सब जीपी में आते हैं यार। एक बी को AR और सी को AR स्क्वायर और डी को AR क्यूब मान ले, दोनों साइड सेम, दोनों साइड में रिलेशन आ जाएगा। सर भेज दिया था कुछ सर कैसे बताना ही है? 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड पे कर लो, उसको लेफ्ट पे ले आओ, फिर ये a वो बन जाता होता है, ये भी कर सकते हैं। सर दूसरा मेथड क्या बोला? प्रभनूर एक तो समझ नहीं आया और दूसरा आंसर ही मैच नहीं कर रहा। ठीक है और समझ भी नहीं आया तूने क्या किया। वैसे तो ना इन सबको मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर दोगे तो भी मुझे लग रहा है काम चल जाएगा इसमें। ए स्क्वायर बी स्क्वायर चल रहा है, उससे भी काम परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है जिसमें बी स्क्वायर माइनस AC का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ऐसे इस तरह के टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस AC है ना, सी स्क्वायर। अतुल एक तो अपना माइक बंद करो और दोबारा ऑन मत करियो। ठीक है आदित्य, इनको मल्टीप्लाई कर दे। सर एक बार बता दो क्या बोला था। मैंने ये कहा इनको सबको मल्टीप्लाई कर दे और परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। बी स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर। सर एक आपने वो बताया AR स्क्वायर AR क्यूब मान लो। वो तो मैंने ये बताया कि इसको जीपी में मान ही ले क्योंकि ये क्वेश्चन NCERT मुझे ध्यान है इसलिए मैंने ऐसा बता दिया। ठीक है सर। अगर इसका प्रोडक्ट कर दूंगा तो A स्क्वायर बी स्क्वायर A स्क्वायर सी स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर और C स्क्वायर D स्क्वायर लेस देन इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर C प्लस 2BC स्क्वायर D प्लस 2ABCD। ये आ जाएगा। A स्क्वायर B स्क्वायर उड़ाओ, B स्क्वायर C स्क्वायर उड़ाओ और C स्क्वायर D स्क्वायर उड़ाओ। ये गया। नाउ B की पावर 4 A स्क्वायर C स्क्वायर और माइनस 2AB स्क्वायर C, तो ये B स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर बन गया। प्लस C की पावर 4 B स्क्वायर D स्क्वायर 2BC स्क्वायर D, तो ये C स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर बन गया। प्लस AD BC, तो ये AD माइनस BC का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया।
ये इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब बी स्क्वायर ए सी के बराबर होगा, सी स्क्वायर बी डी के बराबर होगा और ए डी बी सी के बराबर होगा, मतलब ए बी सी डी जीपी में। और बोलिए क्वेश्चन 12 7 ए बी सी डी आर इन एच पी। देन ये ना अंश ऐसे सवालों में ना ए बी सी डी को कुछ मान लिया करो, 1 1/2 1/3 1/4, ठीक है सर, और उठा के रख दे। और बोलो सर 10 11 सर ये मानने पे ना सर तीनों सेटिस्फाई 10th में देखो जी, ये ना AP माइनस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल सेम है। हाँ, AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस BP माइनस C का होल स्क्वायर प्लस CP माइनस D का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अगर सबको एक्सपैंड कर दूंगा तो इसका मतलब इंडिविजुअल को 0 होना पड़ेगा, तो P की वैल्यू B अपॉन A, दैट इज आल्सो C अपॉन B, दैट इज आल्सो D अपॉन C। ठीक है, हाँ जी सर। और 11 बता दो। 11th में देखो जी, हमें ये गिवन है कि 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर से लेके एंड सो ऑन, ये वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 8 है। मुझे निकालना है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर से लेके इनफाइनाइट तक। इसको ऐसा करता हूँ, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर से लेके, एक तो सीरीज ही अलग कर ली और एक सीरीज कर ली 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये तो बन गया पाई स्क्वायर अपॉन 8 प्लस, इसमें से अगर 1/4 कॉमन ले लूंगा तो ये वापस से s बन जाएगा। हाँ जी सर। इसको लेफ्ट साइड ले हो तो 3s/4 की वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 8, तो s हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 6। और बोलिए सर क्वेश्चन 12 में समझ नहीं आया क्या कर रहे हैं। If the first and 2n-1 term both positive of an APGP HP are equal, अगर ऐसा होगा तो सारे टर्म सेम होंगे। अगर APGP का फर्स्ट और n टर्म सेम हो जाए, ठीक है, तो सब ABC सब सेम होगा। ये एज्यूम कर लो। पिछले क्वेश्चन बताना वो 1/4 कैसे आया। इसमें से अगर मैं 1/2 स्क्वायर बाहर निकाल लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यही तो एस था ओरिजिनली। सर जो 12 का आंसर है ना वो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C है। यस सर। And their nth terms are ABC respectively. Then अच्छा सॉरी यार, अरे नहीं ठीक है। बेसिकली क्या होगा कि जो उनका nth टर्म होगा वो उनका अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन होगा। यस सर। और AM सबसे बड़ा होता है, GM उससे छोटा, HM उससे भी छोटा। हाँ जी सर। ठीक है, और बोलिए सर 15 समझ नहीं आया 12 वाला। छोड़ दे। मैंने ये कहा जब मैं दो टर्म P और Q की बात करूंगा तो उनका nth, अगर वो एक फर्स्ट और एक 2n-1 है तो उनका बिल्कुल सेंटर वाला टर्म nth टर्म होगा। यस सर। तो अगर वो nth टर्म AP में कंसीडर करूं तो AM बनेगा, GP में GM और HP में HM बनेगा। हाँ जी सर। और AM सबसे बड़ा होता है। ठीक है सर। हाँ जी बोलो। सर 22 Suppose ABC So are 15. defined as A, B, C, then the equation has equal roots, then A, B, C are in. अगर इस इक्वेशन, देखो एक चीज सोचो, इन सबका समेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यस सर। हाँ जी सर। अगर मैं A प्लस B प्लस C करता हूँ तो क्या ये 0 आ रहा है? हाँ। अगर A प्लस B प्लस C 0 है, इसका मतलब 1 इस क्वांटिटी का एक ऑब्वियस रूट है। हाँ जी सर। क्या सर? तो दूसरा रूट भी 1 है क्योंकि उसने ये भी कहा कि इक्वल रूट्स है। हाँ जी सर। तो आप सर, वन प्रोडक्ट कैसे ऑफ आया? रूट यार A प्लस B प्लस C 0 आ गया ना, इनको ऐड करना A, B और C को। सर वो B स्क्वायर माइनस 4AC से। ठीक है सर। अगर ये सब 0 आ रहे मतलब 1 एक ऑब्वियस रूट आ गया। हाँ जी सर। फिर उसने कहा कि
दोनों रूट सेम है तो दूसरा रूट भी 1 आ गया। अब अगर दोनों रूट 1 1 है तो इसका क्या मतलब है कि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है, तो आपने कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए को 1 कर देना है। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करोगे पता लग जाएगा एबीसी किसमें है। मेरी बात समझ में आ गई? वो सर d is equal to 0 से भी आ रहा था शायद। तू देख रहा है बी स्क्वायर करना आसान है? नहीं सर, नहीं तू करके दिखा, लेकिन चलो और बोलिए फटाफट से। सर 13 13 30 30 सर 13 1 3। ये तो 1 सिंप्लीफाई करना है डिटरमिनेंट को। एक काम करो R3 को अल्फा अरे वो एक्चुअली वो आई R3 हाँ आई गेस उसको भी आता नहीं है। आप ना ऑपरेशन लगाओ, रो 3 को लिख लो रो 3 माइनस अल्फा R1 माइनस R2, अपने आप से आ जाएगा, 2 टर्म 0 आ जाएंगे। और बोलिए 30 14 बता दो, 15 बता दो। 15 कौन सा यार? 15 थोड़ा लेंथी लग रहा है बट मुझे लग रहा है कुछ नहीं मसाला सवाल। अरे कुछ नहीं सर, छोटे छोटे ट्रायंगल्स में पाइथागोरस लगानी है सबकी थ्योरम राइट लगाइए। हाँ जी सर वही है। चलो बाय बाय, थैंक यू। 14 बता दो। एक मिनट यार। अरे 30 14 पीके शर्मा का लेवल 1 का क्वेश्चन है, उसमें सॉल्यूशन पड़ा होगा, देख लेना उसमें पहले सॉल्यूशन है। अरे बस मैं बोल लूं चौधरी। देखो जी, पहले इन दोनों को ऐड करो। युवराज हाँ जी सर। हो जाएगा x प्लस a1 बाई a1 आ जाएगा। फिर उसको Yes, इसके साथ कॉमन लेके फर्दर ऐड कर, तो ठीक वो है सर। x प्लस a2 अपॉन a1 a2 आ जाएगा। फिर उसको इसके साथ कॉमन लेके ऐड कर, तो वो x प्लस a1 x प्लस a2 x प्लस a3 अपॉन a1 a2 a3 आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो चूंकि 4 टर्म का सम x प्लस a1 x प्लस a2 x प्लस a3 तक जा रहा है, तो n टर्म का कहां तक जाएगा? an-1 तक, और नीचे a1 a2 a3, तो इसमें ये बॉम्बे आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, और बोलो। 23 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। DEF are in GP and two quadratic equation this and this have a common root. अगर DEF GP में है तो इस क्वाड्रेटिक का D0 आएगा, क्योंकि 4e स्क्वायर माइनस 4df बनेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट। यस सर। तो इसका D0 आ गया। अगर इसका D0 आ गया तो इस वाली क्वाड्रेटिक का तो रूट निकाला जा सकता है। हाँ जी। ठीक है, इसका रूट आ जाएगा अपने पास -2e/d इसके दोनों रूट सेम हो गए ना, तो मतलब ये मान लो कि सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा माइनस ऑफ 2e अपॉन d है, तो अल्फा की वैल्यू -e/d आ गई। इस अल्फा को उठा के इसमें डाल दो और इसमें डाल के कुछ a b c से डिवाइड कर देना, आ जाएगा अपने आप से। ठीक है, जो क्रिएट करने को। और बोलो। 33 में सर एलिफेंट लगा ले, 33 में एलिफेंट लगा ले। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, हाँ एलिफेंट वाला मेथड लगेगा इसमें। सर वो क्या है? दूसरा मेथड कौन सा है? अरे वो एलिफेंट को नहीं करते थे 1 into 2 plus 1 into 3 plus 1 into 4 plus 2 into 3। सर वो तो पता है, दूसरा मेथड कौन सा है इसका? दूसरा नहीं, मेरे पास भी यही मेथड है। सर क्या करना है? मेरे बता दो। ये बहुत लंबा है, अब ये इसको समझाने का टाइम नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, आज या कल में इसके फर्दर शीट का डिस्कशन जब रखेंगे तब वो सब भी बता दूंगा। ठीक है सर ये एलिफेंट क्या +1 में मतलब वो वीडियो बनाई हो, क्या पता आपने एलिफेंट भी अगर कर पाया। हाँ वही वाला 4 बार पढ़ा दिया था वो भी, मुझे पता है। ठीक है ना, तो बाकी शीट का डिस्कशन विल कीप इट सम अदर डे, और आज की शीट को अपलोड करने में मुझे 2-2.5 घंटे लगेंगे, बट इट विल रीच यू वेरी शॉर्टली। ठीक है सर, ये जो एलिफेंट वाला ये आप डाउट वाले में बताओ। आदित्य जितना करा है अगर उसको भी कर लेगा तो भी मोर देन सफिशिएंट है। एक एलिफेंट के पीछे मत भागो, अगर एक आधी चीज छूट रही है तो उसके पीछे मत भागो, जो तुम्हारे हाथ में है उसको पकड़ने की कोशिश करो। हाँ जी, मेरी बात समझ में आई?